हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। केमिस्ट्री की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ रहे थे बेटा। हमने इनकी प्रिपरेशन पढ़ ली और फिजिकल प्रॉपर्टी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहले मैं रिएक्शंस की बात करूँगा और रिएक्शंस के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्यों शो करते हैं और साथ में जो एल्डिहाइड है उसकी रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा क्यों होती है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, पेशेंस के साथ आप समझेंगे, सब समझ में आएंगे आपके। बहुत इजी सी रिएक्शंस हैं और एक दो दिन में आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे प्रिपरेशन के, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के। जब तक अपना ये कंप्लीट होगा तब तक आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बेटे सबसे पहले जो रिएक्शन अपने सिलेबस में दे रखी है वो रिएक्शन दे रखी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, HCl हम फॉर्मूला है इसका, आपको पता है ना, हाइड्रोजन साइनाइड। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, फोकस करके समझना बेटा। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O एंड H। एल्डिहाइड ले लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी ले सकते हैं, किसी से भी आप इसको शो कर सकते हो। मैं दोनों से एक एक रिएक्शन बताऊंगा आपको और इजीली एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई ना कोई कंपाउंड लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एल्डिहाइड लिया ये, तो अब ये एल्डिहाइड हमने ले लिया, कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हो गया। IUPAC में से क्या बोलेंगे हम, एथेनॉल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाई मैंने किसके साथ, HCl के साथ। देखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा ये बात कि रिएक्शन कैसे करता है। अभी आप सिंपली एक बात समझ लो कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की कम है। तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इस पे जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड जो आयन बना, ये आयन इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस को आप जोड़ दो, ये हो गया CH3 CH, कार्बन पे पॉजिटिव है, इसके साथ CN जोड़ो बेटा, CN, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसके साथ H जोड़ो, तो ये हो गया OH। आपको मैं बता दूं कि अगर कार्बन पे OH ग्रुप भी हो और CN भी हो तो इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन। तो ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना साइनोहाइड्रीन। अब ये साइनोहाइड्रीन किसका बना, एसिटाल्डिहाइड का, तो इसका नाम होगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इसके साथ में आगे जब वो कन्वर्जन करवाता है, रिएक्शन तो इतनी है, कन्वर्जन करवाता है, तो इस रिएक्शन से आगे वो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी की मैं बात करता हूँ। तो बेटे यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम शो करते हुए रिएक्शन को लिखते हैं। सबसे पहला काम वो कर सकता है रिडक्शन का। रिडक्शन अगर वो करवाए तो रिड्यूसिंग एजेंट लेगा, फॉर एग्जांपल C2H5OH प्लस Na, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें से कुछ भी ले लेगा। अब बेटा अगर वो साइनाइड है ना, यहाँ पे CN है, साइनाइड का रिडक्शन हो और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो, C2H5OH प्लस Na, आगे ये बात आएगी तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो ये रिएक्शन मैंडियस रिएक्शन बोलेंगे इसको हम, या मैंडियस रिडक्शन बोलेंगे, है ना।
या तो मेंडियस रिएक्शन बोल दो या मेंडियस रिडक्शन। कब? जब आपके पास में एथेनॉल और सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट हो और हम साइनाइड का रिडक्शन कर रहे हो तब। आपने देखो यही रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे जब मैं एल्डिहाइड और कीटोन में से किसी का रिडक्शन कर रहा था और अल्कोहल बना रहा था इससे पिछली यूनिट में, तब उसी रिएक्शन को मैंने बुओ-ब्लांट रिडक्शन कहा था, है ना। तो बुओ-ब्लांट रिडक्शन कब बोलेंगे? जब एथेनॉल प्लस सोडियम की प्रेजेंस में रिडक्शन किसका हो? एल्डिहाइड या कीटोन का। और मेंडियस रिएक्शन कब बोलेंगे? जब इन दोनों की प्रेजेंस में रिडक्शन किसका हो? साइनाइड का। ठीक है, तो जब साइनाइड का रिडक्शन होगा तो क्या होगा? दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई है, तो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ और 2 हाइड्रोजन्स यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं यहाँ पे? 4। ये जुड़ जाते हैं। जब ऐसा होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH, इकट्ठा लिख रहा हूँ, CH3CH। इस CH के साथ एक OH भी है बेटे, ये हो गया आपका OH। इसके साथ CH2NH2, CH2NH2। कंपाउंड क्या बना? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, 1 एमिनो 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्या है? OH। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने HCN से करवाई तो साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन का जब मैंने रिडक्शन करवाया तो 1 एमिनो प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल बना। ठीक है, अगर मान लो बेटे हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते दो तरीके से, सेमी हाइड्रोलाइसिस और एक हम करवाएंगे कंप्लीट। तो सेमी हाइड्रोलाइसिस में देखो क्या बनता। सेमी हाइड्रोलाइसिस के अंदर भी आपको वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना होता। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच के 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक करने हो तो आप दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ लिख दो और ऑक्सीजन को कार्बन की तरफ लिख दो, इस तरीके से H2O लिखो। तो ये हमने एक ही मॉलिक्यूल जोड़ा, तो ये सेमी हाइड्रोलाइसिस है। कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CHOH, CH3CH इसके साथ OH, आगे है CO, C डबल बॉन्ड O और NH2। बेटे यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आप देख पा रहे हो, एक फंक्शनल ग्रुप है OH और एक फंक्शनल ग्रुप है ये आपका CONH2, एक है OH। तो हम जब इनको सीक्वेंस देते हैं तो उसमें लिस्ट में जो ऑर्डर है वो एमाइड का पहले आता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो हम इसको एमाइड बोलेंगे और OH का सफिक्स लगाएंगे। OH का सफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। यहाँ पे देखो OH को तो एक बार भूल जाओ, आप कार्बन काउंट करो तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये प्रोपेनमाइड हो गया बेटा। और प्रोपेनमाइड के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनमाइड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनमाइड। और बेटा अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देते, यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल कितना जुड़ा? 1। अगर हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देते H3O+, तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर जुड़ते। अगर ऐसा होता तो क्या होता बेटा? पहला वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता तब तो एमाइड ही बनता, एक जोड़ के हमने देख लिया। अब इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, CH3CHOH C डबल बॉन्ड O NH2। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देता तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो या उसके डेरिवेटिव हो, CO के आगे का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो CO के आगे का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से NH3 निकल गया। ये तो निकला को प्रोडक्ट जो एसिड से न्यूट्रल हो जाएगा।
इस पे जुड़ेगा OH, जब इस पे OH जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, NH2 की जगह OH जुड़ा है तो NH2 की जगह OH जोड़ दो, CH3 CH C डबल बॉन्ड O OH और एक OH यहाँ है, 1 2 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये बेटे फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अगर आप इसकी जगह कीटोन लेते तो कीटोन में आप देख रहे हो कि H की जगह OH लगा तो आपको उसका प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, वो भी साइनोहाइड्रिन होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट इसलिए भी ले लो इसका क्योंकि ये रिएक्शन कन्वर्जन के लिए काम आएंगी आगे, ये आपको वहाँ नहीं मिलेंगी बेटा, नोट्स में नहीं मिलेंगी, ये रिएक्शन आपको स्क्रीनशॉट में ही मिलेंगी क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाते टाइम मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा और नोट्स जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, इसलिए ये ज़रूरी है। अब देखो अगर मैं कीटोन लेता तो क्या होता, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड हो, रिएक्शन सेम है बेटा। ये मैंने एसीटोन ले लिया HCN, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन पे नेगेटिव हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, HO के साथ C के साथ CH3 CCH3, यहाँ CN यहाँ OH हो गया बेटा। ये वही हुआ साइनोहाइड्रिन, एसीटोन से सब जाएगा एसेटो, एसेटो साइनो हाइड्रीन। एसेटोसाइनोहाइड्रीन में भी CN के साथ वही तीनों काम किए जा सकते हैं जो हमने अभी किए थे। ये हो गई कीटोन की रिएक्शन। एक रिएक्शन आती है बेटा रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, और ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन एक्चुअली यूज की जाती है एल्डिहाइड या कीटोन के सेपरेशन में। अगर मान लो एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन के अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है ना, तो उस इम्प्योरिटी को सेपरेट करने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो या बाइसल्फाइड बोल दो। रिएक्शन विद हाइड्रोजन बाइसल्फाइड बोल दो या सोडियम बाइसल्फाइड बोल दो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड एक ही बात है। देखो बेटे CH3CH, या मैं इसको कार्बोनाइल ग्रुप से शो करता हूं, फिर आपको बताऊंगा रिएक्शन क्या होती है। ये हो गया आपका कार्बोनाइल ग्रुप, चाहे तो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों में ही ये ग्रुप तो आपको मिलेगा। इस ग्रुप की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है SO3, उसके साथ एक सोडियम जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, NaOS डबल बॉन्ड OH। ये हो गया आपका सोडियम बाइसल्फाइड बोल दो चाहे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन होगी बेटे, तो आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप का तो कैसे ब्रेक होना है। कार्बोनाइल ग्रुप तो ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, मेटल नॉन मेटल के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव सोडियम पे पॉजिटिव। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को बेटे। तो इस रिएक्शन में आप अच्छे से फोकस करके सुनना। हाँ बेटे, तो देखो इस रिएक्शन को फोकस करके देखना। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस पर आप फोकस करो।
हो गया, सिंगल बॉन्ड से O है, इस O पे नेगेटिव है Na जोड़ दूं, और इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये जुड़ेगा OSO2H, OSO2। देखो बेटा डबल बॉन्ड से O है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, इस पे ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन से, यहां डबल बॉन्ड से O है, और इसके साथ में क्या है OH। ठीक है, ये अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हो गया, कीटोन है तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। अब यहां पे बेटा प्रोटॉन ट्रांसफर होता है अगर ये एल्डिहाइड हो तो, और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर से पहले जो ये कंपाउंड बनता है ना, ये सॉल्युबल होता है, और अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में ये हाइड्रोजन और ये सोडियम इजीली प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर करने से कंपाउंड क्या बनता है बेटे, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Na। इसको इकट्ठा भी लिखा जा सकता था SO2Na, OSO2Na या SO3Na, और यहां आ गया OH। ये जो इसका फॉर्म बनता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से बेटे हम इसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से एल्डिहाइड जो है वो सेपरेट हो जाता है। देखो अगर कीटोन होता तो यही फॉर्म रह जाती है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो उसका इजीली प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद में ये फॉर्म बनेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे फिर सेपरेट करेंगे हम। अब फोकस करके देखना बेटे कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म है आपकी, अगर मैं इसके क्रिस्टल को छान के अलग कर लूं, और अलग करने के बाद में अब मान लो मैं इसको एल्डिहाइड से समझा देता हूं आपको। एसिटाल्डिहाइड ले लिया मैंने, और उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ OH है, यहाँ है OS डबल बॉन्ड ONA, ये था, ठीक है ना। और ये जो है ये कैसा है बेटा आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, HOH। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, फोकस करके देखना। C और O के बीच का ये बॉन्ड किस पे जाएगा, O पे, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बॉन्ड किस पे जाएगा, O पे, नेगेटिव पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है हाइड्रोलाइसिस की। H प्लस इस पे जुड़ेगा तो NaHSO3 वापस वही निकल गया जो कि पहले था, जिससे हमने रिएक्शन करवाई थी, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। और इस पॉजिटिव कार्बन पे ये OH जुड़ गया, पॉजिटिव कार्बन पे OH जुड़ गया तो क्या बना, CH3C, यहाँ H, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। ये कैसा है बेटा, तो आप कहेंगे सर अनस्टेबल। अब कोई पूछ ले क्यों है अनस्टेबल, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है इसलिए है अनस्टेबल। तो इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होगा, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट -H2O, तो पीछे क्या बच गया, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिली हो तो हम उसकी सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा लेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा के
एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें मिलेगा और उस सॉलिड को हम छान के अलग कर लेंगे। जब वो अलग हो जाएगा तो हम उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और हाइड्रोलाइसिस करवाने से जो कंपाउंड बनेगा उसको जब गर्म करेंगे, ठीक है, तो गर्म करने से हमें वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो हम एल्डिहाइड के प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन में इस रिएक्शन को यूज करते हैं। तो बेटे आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।